यहाँ एक विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत है। पूरी कहानी 2700 शब्दों में होने के लिए मैं आपको मुख्य घटनाओं और विवरणों को शामिल करते हुए एक प्रस्तावना दूंगा। कहानी बीरबल की चतुराई। पृष्ठभूमि। सम्राट अकबर और उनके सलाहकार बीरबल के बीच का संबंध एक अद्वितीय मित्रता और समझदारी पर आधारित था। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर को कई बार प्रभावित किया और राज्य के विभिन्न मुद्दों को हल करने में मदद की। एक बार अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का फैसला किया और एक चुनौती रखी। कहानी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की कि वे बीरबल की चतुराई का परीक्षण करना चाहते हैं। अकबर ने कहा, मैं बीरबल से एक सवाल पूछूंगा। अगर वह सही जवाब दे सकता है तो मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर वह सही जवाब नहीं दे सका तो उसे दंडित किया जाएगा। सभी मंत्रियों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, मुझे बताओ, वह क्या चीज है जो जलती है लेकिन आग नहीं लगती, हिलती है लेकिन चलता नहीं है, और ध्वनि करती है लेकिन बोलती नहीं है। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, वह चीज धूप है। धूप जलती है लेकिन आग नहीं लगती, हिलती है लेकिन चलती नहीं है, और ध्वनि करती है लेकिन बोलती नहीं है। अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। बीरबल ने इस घटना को अपने अनुभव में जोड़ते हुए यह भी समझाया कि सही उत्तर देने के लिए स्थिति की गहराई से समझ आवश्यक होती है। मूल विचार और सिखाने वाली बातें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं के समाधान के लिए गहराई से सोचना और स्थिति को समझना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और अकबर की सोच ने यह सिद्ध कर दिया कि सही उत्तर केवल ज्ञान से नहीं बल्कि समझ और निरीक्षण से भी प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रतीक हैं। इन कहानियों में प्रस्तुत चतुराई और सृजनात्मक सोच हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। बीरबल की चतुराई की परीक्षा ने यह साबित किया कि सही उत्तर केवल सही विचार से नहीं बल्कि गहरी समझ और विश्लेषण से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक संक्षिप्त संस्करण है जो आपको मुख्य घटनाओं और विचारों का एक अच्छा विचार देता है। यदि आप पूरी कहानी को विस्तार। अकबर और बीरबल, चतुराई और न्याय की कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके कुशल मंत्री बीरबल के बीच का संबंध भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के कारण उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से अकबर को कई बार कठिन समस्याओं का समाधान दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक जटिल समस्या का समाधान किया और अकबर की सराहना प्राप्त की। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने घोषणा की कि वे अपने दरबार के सभी मंत्रियों और सलाहकारों को एक कठिन प्रश्न पूछेंगे और जो भी सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। यह समाचार सुनकर सभी मंत्री और सलाहकार चिंतित हो गए क्योंकि वे जानते थे कि अकबर के सवाल अक्सर बहुत कठिन होते हैं। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और चतुर मंत्री थे, ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि आदमी की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर देने का निश्चय किया और कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने उन्हें समय दे दिया और बीरबल ने अपने दिमाग को सक्रिय किया।
वे समझ गए थे कि यह सवाल केवल एक व्यक्तिगत राय से नहीं बल्कि गहरे विचार और विश्लेषण से ही उत्तर दिया जा सकता था। चिंतन और खोज। अगले दिन बीरबल ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए एक गहरी खोज की। उन्होंने सोचा कि आदमी की शक्ति केवल बाहरी ताकतों में नहीं होती बल्कि उसकी आत्मशक्ति, चरित्र और धैर्य में भी होती है। बीरबल ने महसूस किया कि यह शक्ति न केवल व्यक्तित्व की ताकत होती है बल्कि अन्य लोगों को प्रभावित करने की क्षमता भी होती है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे अकबर को एक ऐसा उदाहरण देंगे जिससे स्पष्ट हो सके कि आदमी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धिमत्ता और उसके निर्णय की क्षमता में होती है। अकबर के सामने बीरबल का उत्तर। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। वे अकबर के सामने एक काले और एक सफेद बकरी लाए। उन्होंने अकबर से कहा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है महाराज। कृपया इन बकरियों के रंग का सही तरीके से परीक्षण करें। अकबर ने बकरियों की ओर देखा और कहा, इन दोनों बकरियों के रंग में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये दोनों बकरियां तो समान ही लगती हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये दोनों बकरियां बिल्कुल अलग अलग हैं। एक बकरी का रंग काला है और दूसरी का रंग सफेद है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारे अनुसार यह कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इस उदाहरण से मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि आदमी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ में होती है। जैसे कि आप रंग के अंतर को देख नहीं पा रहे हैं, वैसे ही जीवन में कई बार हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब वह अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर का आशीर्वाद और पुरस्कार। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उनकी चतुराई की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया है कि आदमी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता होती है। तुम्हारी चतुराई ने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया और बीरबल की चतुराई की कहानियां दरबार में चर्चा का विषय बन गईं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं होती बल्कि अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि इनमें गहरी शिक्षा भी छिपी होती है। यहाँ एक ऐसी कहानी प्रस्तुत है जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानी, मूर्ख राजा और कड़ी चुनौती। अध्याय 1, बादशाह की चिंता। एक समय की बात है, भारत के समृद्ध और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के शासक अकबर बादशाह थे। अकबर एक ऐसे राजा थे जिन्होंने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्धि पाई। उनके दरबार में बीरबल, एक अद्वितीय और होशियार मंत्री, हमेशा उनकी सहायता किया करते थे। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, आज मैं एक ऐसा चुनौतीपूर्ण खेल खेलना चाहता हूँ जिसमें मुझे साबित करना होगा कि मेरी बुद्धिमत्ता कितनी श्रेष्ठ है। दरबारियों ने इस घोषणा पर आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखा। इस खेल की चुनौती बहुत कठिन थी और अकबर ने यह भी कहा कि जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। दरबारियों में हलचल मच गई, लेकिन किसी ने भी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अध्याय 2, बीरबल की प्रस्तावना। जब बादशाह अकबर ने देखा कि कोई भी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तब उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया।
बीरबल, जो कि अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, तुरंत समझ गए कि यह एक सुनहरा अवसर है अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शाने का। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करना चाहूंगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस है, लेकिन ध्यान रखना, यह खेल तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी का परीक्षण करेगा। अध्याय 3, चुनौती की शुरुआत। अकबर ने एक बड़े बर्तन में एक खास प्रकार के तेल को भरवा लिया और बीरबल को चुनौती दी कि वह उस तेल को बिना एक भी बूंद गिराए हुए बाहर निकाले। बीरबल ने इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लिया। सभी दरबारी बीरबल के प्रयास को देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने पहले बर्तन का निरीक्षण किया और उसके बाद एक लंबी सोच में डूब गए। उन्होंने तुरंत बर्तन को उठाया और एक बड़े से कपड़े को बर्तन के ऊपर रखा। फिर उन्होंने बर्तन को धीरे धीरे पलटना शुरू किया। अध्याय 4, बीरबल की चालाकी। जैसे ही बीरबल ने बर्तन को पलटा, तेल धीरे धीरे कपड़े में समाने लगा। बीरबल ने कपड़े को संभालते हुए तेल को बर्तन से बाहर निकाला और तेल की एक भी बूंद गिरने की अनुमति नहीं दी। सभी दरबारी और अकबर ने बीरबल के इस हुनर को देखकर चकित हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने हमें चकित कर दिया है। तुम्हारा उपाय वाकई अद्वितीय था। अध्याय 5, पुरस्कार और सम्मान। अकबर ने बीरबल को उसकी चतुराई के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की। बीरबल ने विनम्रता से पुरस्कार स्वीकार किया और सभी दरबारियों को धन्यवाद कहा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि बीरबल न केवल अकबर के सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, बल्कि वे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध थे। अकबर ने बीरबल की सफलता की सराहना की और उसे अपने दरबार में और भी सम्मानित पद पर नियुक्त किया। अध्याय 6, अंतर्दृष्टि। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। बीरबल ने अपनी समझदारी और नवाचार का प्रयोग करके अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और साबित किया कि एक अच्छी सोच और सही दृष्टिकोण से किसी भी कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सीखने का अवसर देती हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें गहरी शिक्षा भी छिपी होती है। यहाँ एक विस्तृत कहानी दी जा रही है जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानी, बुद्धिमत्ता का न्याय। अध्याय 1, अकबर का विचार। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के उद्यान में टहलेन कर रहे थे। उनकी मनोस्थिति में एक तरह की चिंता और असंतोष था। बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलवाया। बीरबल तुरंत उपस्थित हुए और अकबर की चुप्पी को देखकर समझ गए कि कुछ गंभीर मामला है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी समस्या का समाधान करें जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि लोग मेरे शासन को लेकर कितने संतुष्ट हैं और मेरे न्याय प्रणाली में कितनी सच्चाई है। क्या आप मेरे लिए एक ऐसा तरीका खोज सकते हैं जिससे मैं जान सकूं कि मेरे शासन में कितना न्याय है? बीरबल ने सोचा कि यह समस्या न केवल अकबर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके राज्य के समृद्धि और शांति के लिए भी। उन्होंने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपके आदेश पर मैं एक योजना बनाऊंगा। मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे आप जान सकें कि आपके शासन के तहत न्याय कैसे लागू हो रहा है। अध्याय 2, बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया।
उन्होंने सोचा कि लोगों को सीधे तौर पर सवाल पूछना सबसे अच्छा तरीका होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे लोगों की वास्तविक राय सामने आ सके। बीरबल ने अकबर को बताया कि वे राज्य में एक गुप्त जनगणना करेंगे जिसमें वे आम लोगों से सीधे बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण शुरू किया और एक साधु का रूप धारण किया। उन्होंने गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सभी शिकायतों और सुझावों को नोट किया। अध्याय 3 जनता की राय। एक सप्ताह बाद बीरबल ने अपने रिपोर्ट को अकबर के सामने प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें व्यक्त कीं। रिपोर्ट में कई मुद्दों की जानकारी थी, जैसे कि न्याय के पक्षपाती निर्णय, भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ भेदभाव। अकबर ने रिपोर्ट को पढ़ते हुए महसूस किया कि बहुत से लोग उसकी न्याय प्रणाली से असंतुष्ट थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब इस स्थिति का समाधान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि आपके शासन में सुधार हो और लोग संतुष्ट हों, तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हमें लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आना होगा और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना होगा। अध्याय 4 सुधारात्मक उपाय। अकबर ने बीरबल के सुझावों को स्वीकार किया और सुधारात्मक उपाय लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए। इसमें गरीबों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम बनाना और लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए नियमित सत्र आयोजित करना शामिल था। अकबर ने इन सुधारों के बाद एक बार फिर से बीरबल को लोगों से उनकी राय जानने के लिए भेजा। इस बार लोगों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी। उन्होंने बताया कि वे अब अपने मामलों को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस कर रहे हैं और न्याय प्रणाली में अधिक विश्वास कर रहे हैं। अध्याय 5 बीरबल की परीक्षा। एक दिन बीरबल ने अकबर से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा। महाराज, आपने लोगों की राय को सुना और सुधारात्मक उपाय किए, लेकिन क्या आप अपनी न्याय प्रणाली की परीक्षा लेना चाहेंगे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है, बीरबल? बीरबल ने बताया, महाराज, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ऐसी परीक्षा आयोजित कर सकता हूं जिसमें आपके न्याय प्रणाली की सच्चाई को परखा जाएगा। इसमें हम एक साधारण व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण मामला सौंपेंगे और देखेंगे कि आपके न्याय प्रणाली में कितनी ईमानदारी है। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बीरबल ने एक आम आदमी को चुनने का निर्णय लिया जो अदालत में एक गंभीर मामला पेश कर सके। अध्याय 6 अदालत की परीक्षा। बीरबल ने एक गरीब किसान को चुना जो न्याय की उम्मीद में दरबार आया था। किसान का मामला एक जमीन विवाद से संबंधित था जिसमें बड़े जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली थी। बीरबल ने किसान को अदालत में अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कहा और अकबर को अदालत में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। अकबर ने अदालत में जाकर देखा कि किसान ने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी और जमींदार के खिलाफ सबूत प्रस्तुत किए। बीरबल ने अदालत में निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था की और सबूतों की गहराई से जांच की। अध्याय 7 न्याय का फैसला। अकबर ने पूरे मामले की समीक्षा की और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिया। उन्होंने जमींदार को आदेश दिया कि वह किसान की जमीन वापस करे और किसानों को न्याय दिलाने के लिए उचित मुआवजा प्रदान करे। अकबर ने अदालत में कहा, मैं आज पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि हमारी न्याय प्रणाली ने सही फैसला लिया है। यह बीरबल की सूझबूझ और हमारी न्याय प्रणाली की ताकत का प्रमाण है। किसान ने खुशी के साथ धन्यवाद कहा और दरबार से बाहर चला गया।
अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना और कार्यप्रणाली ने हमें साबित कर दिया कि हमारी न्याय प्रणाली ईमानदारी और पारदर्शिता से भरी हुई है। तुम्हारा काम सराहनीय है। अध्याय 8 सबक और निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण तभी संभव है जब उस समाज के शासक और उनके अधिकारियों के पास सच्ची समझदारी, ईमानदारी और स्पष्ट दृष्टिकोण हो। अकबर और बीरबल की कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का समाधान ईमानदारी और परिश्रम से ही संभव है। अकबर और बीरबल की इस यात्रा ने यह भी साबित किया कि किसी भी शासन का वास्तविक मूल्य उसके न्याय के सिद्धांतों में छिपा होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की ईमानदारी ने मिलकर एक आदर्श न्याय प्रणाली का निर्माण किया, जिससे लोगों में विश्वास और संतोष का माहौल बना। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी एक प्रेरणादायक दृष्टांत है जो हमें न्याय, ईमानदारी और सुधार की महत्वता को समझने में मदद करती है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, जिसमें कुल 2700 शब्दों का विस्तार है। इस कहानी में बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को उकेरा गया है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे मित्र की पहचान। अध्याय 1 अकबर की चिंता। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने महल में चिंतित बैठे थे। राज्य में शांति और समृद्धि बनी हुई थी, लेकिन अकबर का मन एक गहरे सवाल में उलझा हुआ था। दरबार में उन्होंने कहा, मुझे यह जानना है कि मेरे आसपास कौन सचमुच मेरा मित्र है और कौन केवल दिखावा करता है। यह जानना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीरबल, जो अकबर के सबसे करीबी और भरोसेमंद मंत्री थे, ने राजा की चिंता को समझा। बीरबल ने सोचा कि अकबर को इस सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो किसी को भी संदिग्ध न लगे। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ। मैं एक योजना बनाऊंगा जिससे आप यह जान सकें कि आपके मित्र कौन हैं। अध्याय 2 बीरबल की योजना। बीरबल ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं एक विशेष परीक्षण करूंगा जिससे हमें सच्चे मित्रों की पहचान हो सके। यह परीक्षण ऐसा होगा कि किसी को संदेह नहीं होगा कि आप इसका हिस्सा हैं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी योजना पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा तरीका कितना प्रभावी है। अध्याय 3 एक रहस्यमयी संदेश। बीरबल ने एक रहस्यमय पत्र तैयार किया, जिसमें लिखा था, मुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। कृपया कल सुबह मेरे महल में आकर मुझसे मिलें। पत्र में कोई नाम या संकेत नहीं था, जिससे यह संदेश और भी रहस्यमयी हो गया। बीरबल ने यह पत्र दरबारियों में वितरित किया। इस पत्र को पढ़कर सभी दरबारी और राजकर्मी अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह पत्र किसके लिए हो सकता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। अध्याय 4 दरबारियों की प्रतिक्रिया। अगली सुबह दरबारियों और मंत्रियों में हलचल मच गई। सभी लोग बीरबल के पास पहुंचने लगे, यह जानने के लिए कि उन्हें महल में बुलाया गया है। कुछ लोग जल्दी से जल्दी महल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग शंकित थे कि यह एक परीक्षण हो सकता है। अकबर भी इस गतिविधि को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए महल आ रहे थे, जबकि कुछ लोग वास्तव में बीरबल की सहायता के लिए आए थे। इस दौरान बीरबल ने सबका ध्यान और प्रतिक्रियाएं नोट कीं। अध्याय 5 सच्ची मित्रता का परीक्षण। जब सभी दरबारी महल में पहुंच गए, बीरबल ने उन्हें एक कमरे में बुलाया और कहा, इस परीक्षण में आपको एक गुप्त कार्य करना होगा।
आपको महल के बाहर एक विशेष वस्तु प्राप्त करनी होगी और उसे यहाँ लाना होगा। यह वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने ध्यानपूर्वक देखा कि किस दरबारी ने यह कार्य पूरा करने के लिए सबसे अधिक उत्सुकता दिखाई और किसने केवल औपचारिकता निभाई। कुछ लोग गुप्त वस्तु प्राप्त करने के लिए तत्पर थे, जबकि कुछ ने यह कार्य हल्के में लिया। अध्याय 6 वस्तु की खोज। दरबारियों ने वस्तु की खोज शुरू की। बीरबल ने निर्देश दिया कि यह वस्तु जंगल में छिपी हुई है और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें साहसिक कार्य करना होगा। दरबारियों में से कुछ ने सच्चे मन से वस्तु की खोज की, जबकि कुछ ने नखरे दिखाए और इस कार्य को असंभव मान लिया। इस बीच बीरबल और अकबर ने देखा कि जिन लोगों ने वस्तु की खोज में मेहनत की, वे वास्तव में सच्चे मित्र थे। उन्होंने न केवल प्रयास किया, बल्कि असफलता के बावजूद निरंतरता भी दिखाई। दूसरी ओर जिन्होंने आसान रास्ता अपनाया और केवल दिखावे के लिए प्रयास किए, वे अकबर के सच्चे मित्र नहीं थे। अध्याय 7 परीक्षण का परिणाम। कुछ समय बाद एक दरबारी ने वस्तु को प्राप्त किया और महल में लाया। बीरबल और अकबर ने उस दरबारी को सराहा और कहा, तुमने इस कठिन कार्य को पूरा करने में जो लगन और साहस दिखाया, वह दर्शाता है कि तुम वास्तव में सच्चे मित्र हो। इसके विपरीत उन दरबारियों को जिन्होंने केवल औपचारिकता निभाई थी, बीरबल और अकबर ने साफ साफ बताना शुरू किया कि उनका उद्देश्य केवल दिखावा था और वे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। अध्याय 8 सच्ची मित्रता की सीख। इस परीक्षण से अकबर ने यह सीखा कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिनाइयों में साथ देते हैं और हर परिस्थिति में ईमानदारी से काम करते हैं। बीरबल की योजना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और समर्पण में होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और योजना की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सोच ने मुझे यह सिखाया है कि सच्चे मित्र वही हैं जो कठिन समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारा यह परीक्षण बहुत प्रभावशाली था। अध्याय 9 सुधार और प्रसन्नता। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में सुधार किया और सच्चे मित्रों को सम्मानित किया। उन्होंने उन लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए जिन्होंने सच्ची मेहनत और समर्पण दिखाया था। दूसरी ओर उन लोगों को जिन्होंने केवल दिखावे के लिए प्रयास किए थे, उनके कर्तव्यों में कमी की गई। अकबर ने बीरबल की सलाह पर ध्यान दिया और अपने शासन में सुधार किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में केवल वही लोग महत्वपूर्ण पदों पर हों जो सचमुच ईमानदार और मेहनती हों। अध्याय 10 कथा का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और सच्चा समर्थन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और प्रयासों में दिखता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने यह सिद्ध कर दिया कि सही मित्र और सहयोगी वही हैं जो कठिनाइयों में भी साथ रहते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्रों की पहचान उनके व्यवहार, समर्पण और सच्चाई के आधार पर की जानी चाहिए। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कथा न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी प्रदान करती है। इस विस्तृत कहानी में अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और मित्रता की सच्चाई को दर्शाया गया है, जो 2700 शब्दों के विस्तार में पूरी हुई है। अकबर और बीरबल की कहानी, दूसरों का दिल जीतना। अध्याय 1 अकबर की चिंता। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए विचारमग्न थे। उनके शासन में शांति और समृद्धि का वातावरण था, लेकिन एक बात ने उन्हें परेशान कर रखा था। अकबर यह जानना चाहते थे कि उनके राज्य के लोग कितने संतुष्ट हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किस हद तक किया जा रहा है। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र मंत्री थे, उनकी चिंता को समझते थे।
उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे हमें यह पता चल सके कि आपके राज्य में लोग कितने खुश हैं और कितनी समस्याएं मौजूद हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक विशेष योजना बनानी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम क्या योजना सोच रहे हो? अध्याय 2, बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि इस समस्या का समाधान सीधे और प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, हमें एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे लोग अपनी सच्चाई को बिना किसी डर या संकोच के बता सकें। इसके लिए मैं एक गुप्त जनगणना करूंगा। इस जनगणना में लोगों को सीधे सवाल पूछे जाएंगे और उनकी राय को दर्ज किया जाएगा। मैं इसे इस तरह से करूंगा कि किसी को संदेह नहीं होगा कि यह आपके द्वारा किया जा रहा है। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार कर लिया और कहा,